कहावत है, कापर करूं श्रृंगार पिया मोर आंगन। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी ही संलिप्त है देश बेस सप्लाई में। शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो है 5 करोड़ की वसूली भी की है। अरे जब 29 करोड़ का मामला है, समझिए 5-10% लेके। मेरा नाम अमित कुमार है और हमारे साथ अभी राकेश सिंह जी है। राकेश सिंह जी के बारे में बता दें कि ये जनता दल यूनाइटेड के परिहार प्रखंड से पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। राकेश सिंह जी एक समाज सेवक है, क्रांतिकारी है, चिंगारी है। भ्रष्टाचार के नाम पर ये सुलग उठते हैं। हम इनके साथ बातचीत करने के लिए इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने सीतामढ़ी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ आवेदन दर्ज कराया है। आवेदन में कह रहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्या है पूरा मामला? नमस्कार, सीतामढ़ी तेज के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगा। मैं राकेश कुमार सिंह, जनता दल यू का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष व वरीय कार्यकर्ता हूं। पिछले 4 महीनों से मैं सीतामढ़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी से निरंतर मिलता रहा और कई व्याप्त गड़बड़ियों के खिलाफ मैंने उन्हें लिखित भी आवेदन दिया। उसके बावजूद भी जब कई मीडिया के माध्यम से कई दैनिक अखबारों में जब वो खबर आने लगी कि डेस्क बेंच खरीदारी में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है, निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करके, गाइडलाइन का उल्लंघन करके, विभागीय आदेशों का उल्लंघन करते हुए वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू जी की संलिप्तता मुझे इसमें नजर आने लगी। और जो विद्यालय में डेस्क बेंच सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ जानकारी देना चाहूंगा, प्रत्येक विद्यालय में लगभग 5 लाख रुपये के उपस्कर मद की राशि होती है, उससे डेस्क बेंच खरीदने के प्रावधान है। उसके लिए वेंडर के चयन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो शेष बिहार में सीतामढ़ी को छोड़ के अन्य जगह जिस ढंग से किया गया है, उसका उल्लंघन करते हुए सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने निहित लाभ के लिए या कहिए कमीशन आधारित और बार बार मेरे आगाह करने के बावजूद भी उन्होंने घटिया ढंग की लकड़ी का, कमजोर लकड़ी का 2 पटरे के बदले में 1 पटरे के बेंच लगे बेंचों को जबरन सप्लाई करते जा रहे हैं। कई मीडिया में, प्रभात खबर में, दैनिक भास्कर में कई दिनों से यह मामला चर्चा जोरों पर है। मैं पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा, हम लोग के पत्रकारिता में यह एक दुर्गुण है कि यहाँ की खबरों को पटना तक नहीं पहुंच पाती है। वो सीतामढ़ी जिले की खबर सैदपुर के बाद बदलने लगती है, वहां का पन्ना लग जाता है। लेकिन मैंने देखा कि मोतिहारी में भी टाइप की चर्चा हो रही है। मैंने देखा कि कई अखबारों में डेस्क बेंच जो सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ और गौर करने वाली बात यह है कि कई विद्यालयों में, जैसे परिहार में श्री गांधी उच्च विद्यालय है, वहां कुछ दिन पूर्व ही विधायक के मद से डेस्क बेंच दिया गया और सरकारी स्कूल में और पुनः बगैर डेस्क बेंच खरीदे हेडमास्टर्स के करीबी लोगों ने भुगतान करवा दिया। वहां तो वेंडर भी सप्लाई नहीं किया, वहां तो लोकल वेंडर को लगा दिया गया। वेंडर का एक गाइडलाइन है जो पटना से जो निर्देश आया हुआ है। वेंडर स्कूल की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से नाम बताइए। श्री गांधी उच्च विद्यालय परिहार। आपका आरोप यह है कि वहां के हेडमास्टर ने एक सहायक शिक्षक के सहयोग से एक सहायक शिक्षक, ये विज्ञान शिक्षक गौतम कुमार के भाई के द्वारा डेस्क बेंच सप्लाई करवा दिया। और डेस्क बेंच सप्लाई तो हुआ ही नहीं इस विद्यालय में, क्योंकि इससे पूर्व एमएलए के फंड से डेस्क बेंच की खरीदारी हुई थी। उसी पुराने डेस्क बेंच को रंग पोत के दिखा दिया गया कि यह उपस्कर मद का डेस्क बेंच है। इसलिए इसी जांच के, इसी की कार्रवाई के लिए जब डीओ साहब से मिलने गया और मैंने उनको 9 दिसंबर को अपने पैड पर, 3 छाप के पैड पर मैंने लिख के दिया कि यह गड़बड़ियां हो रही है परिहार स्कूल के संबंध में। और उन्होंने इस बात को जब 3 महीने तक संज्ञान नहीं लिया, तो मेरी समझ में आने लगा कि इस पूरे खेल में सीतामढ़ी जिला के, ये आपको जानकारी बता दें, ये 29 करोड़ रुपये का उपस्कर मद में आवंटन है। जिले के विद्यालयों, विभिन्न चिन्हित विद्यालयों में 150 की संख्या में डेस्क बेंच उपलब्ध कराना है। और वो डेस्क बेंच इतना कमजोर है, अगर शीशम की लकड़ी का प्रावधान है गाइडलाइन में, तो चलिए आम की लकड़ी भी होता तो कोई बात नहीं है।
लेकिन ये तो यूकेलिप्टस जैसे कमजोर जंगली लकड़ी का पौवा पासी उसमें लगा दिया। कम दाम का बेंच कम दाम का उपयोग किया। जो शीशा जिसमें लोहे का फ्रेम लगाने का प्रावधान जहाँ है, तो लोहे के फ्रेम का सहित डेस्क बेंच का वजन अगर 30 किलो होना चाहिए तो उसमें 30 किलो का लोहा लगा रहना चाहिए, उसमें 10 किलो 15 किलो का लोहा। परिणाम ये हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं कि कई विद्यालयों में जब उस ट्रक से बेंच जिसको उतारा जाता है उसी क्रम में वो टूट जा रहा है। और जबरन हेडमास्टर से एक फॉर्मेट बना के जिला शिक्षा पदाधिकारी भेजते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस पर रिसीव करें। जबरदस्ती रिसीव कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उसमें गंगा यादव करके कोई इनका सीतामढ़ी आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ प्रमाण है इस बात का? मैंने जो मीडिया में देखा, मैं जो जान रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास प्रमाण ये कि जांच हो तब तो प्रमाण हो। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच ही नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रमाण किसको दिखाया जाए? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अखबार मेरे हाथ में है। मैं आप मेरे शिक्षा मंत्री, मेरे तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है 28 फरवरी को जब सत्र का समापन हुआ, उससे पहले उन्होंने कहा था विधानसभा में, उन्होंने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी, राशि की बंदरबाट जिस विद्यालय में पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीतामढ़ी जिला में या ये कहावत है, कापर करू श्रृंगार पियामुर आनहर। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी ही संलिप्त है देश बेस सप्लाई में, उन्होंने नियमों को उल्लंघन करके अपने चाहतों को है ना चिन्हित करके, राज्य के निर्देशों को उल्लंघन करते हुए अपने चाहतों को उसका रेबड़ी बांटे हैं। तो उसमें इस पूरा मामला को लेकर आप जिला अधिकारी महोदय के पास गए? जी हाँ। क्या उधर से क्या रिएक्शन रहा? मेरे यहाँ सीधा परिहार में जिला पदाधिकारी शांति समिति की बैठक में आए थे कुछ दिन पूर्व, तो मैंने उनसे मौखिक रूप से कहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आके होली के बाद आप हमसे मिल लीजिएगा। परसों दिनांक 3 तारीख को 3 अप्रैल को मैं जिला पदाधिकारी महोदय से इजाजत लेकर उनसे मिला और सारी बात गाइडलाइन सहित और विभिन्न अखबारों में खबरी छपरों का उदाहरण देते हुए उनसे इसकी न्यायिक जांच कराने की मैंने मांग किया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि विद्यालयों से छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है। जो डेस्क बेंच कमजोर है वो जाहिर है वो टूट सकता है, तो बच्चों की हड्डी भी टूट सकती है। ऐसे मामलों में वर्तमान जिला पदाधिकारी रिची पांडे ने मैंने सख्त रूप से अपनाते हुए मुझे बताया कि इसकी जांच की जाएगी और जांच प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया में है और उन्होंने जांच के लिए निर्देशित किया है। मैं यहाँ के लोगों को भी बताना चाहूंगा, आपके गांव में, पूरे जिले की बात है, पूरे जिले में है, आप भी अपने स्कूल के जिन स्कूलों में डेस्क बेंच सप्लाई किए गए हैं और वहाँ के हेडमास्टर से या उस विद्यालय में जाकर स्वयं सत्यापना हम लोग खुद कर सकते हैं। मैं तो कई जगहों पर गया हूँ और मुझको हेडमास्टर ने बताया कि दबाव दिया जा रहा है जिला शिक्षा कार्यालय से कि आप एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उस पर आप रिसीव करें और सत्यापन कर रहे। दूसरी बात, सबसे गंभीर बात है, अन्य जिलों में जिला पेमेंट से पूर्व, इसके भुगतान से पहले तकनीकी पदाधिकारी जैसे जेईई का सत्यापन आवश्यक है। सीतामढ़ी जिला में तकनीकी कोषांग को इस मामले से दूर रखा गया है। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं ऐसा कोई मुझे डीडीओ की तरफ से कोई पत्राचार नहीं है। और दूसरी बात, आवंटन करने से पहले जांच परख कुछ नहीं हुई है, ऐसा कुछ भुगतान कर दिया जा रहा है, तेजी से भुगतान किया जा रहा है, तेजी से। आवेदन में लिखा है कि शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो है 5 करोड़ की वसूली भी किए हैं। अरे जब 29 करोड़ का मामला है, समझिए 5-10% लेके अगर काम नहीं कर रहे, आखिर कार्रवाई % का बात है। अब परसेंटेज आप जोड़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों में ये देश के मामले में खेल रहे हैं। अन्य भी गड़बड़ियां हैं जिसके तरफ मैं उनको बता, डीएम साहब को मैंने बताया। परिहार हाई स्कूल में ही, श्री गांधी उच्च विद्यालय परिहार हाई स्कूल में 4-5 कमरों का जो कम से कम 25 बाई 25 के लंबाई चौड़ाई कमरा है, जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त नहीं था, उसकी छत को तोड़ के उसमें 6 mm का छत लगा दिया गया। एजेई को जानकारी भी नहीं है, ना उन्होंने एस्टिमेट बनाया और न वो एमबी कर रहे हैं, क्योंकि वो 6 mm का छड़ का एमबी कर ही नहीं सकते हैं। 6 mm का छड़ का प्रयोग पिलर को बांधने में किया जाता है, न कि उसका जाल बना के छत बनाने में। परिहार में ऐसा कर दिया गया। और जब मैं उनसे परिहार स्कूल की जांच करने की बात करता हूं, पिछले 3 महीनों से, आज मैं आ रहा हूं, कल मैं आ रहा हूं, मैं जांच करूंगा, वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसा मामला। और मैं आप सभी श्रोताओं को यह कहना चाहूंगा कि हम इस मामले में हम सभी लोग जागरूक होकर ऐसे भ्रष्ट जिला पदाधिकारी पर, है ना, सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग करें।
जो बच्चों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे जिला पदाधिकारी को मैं डीएम साहब से भी कहा और मैं फिर कहूंगा, और डीएम साहब उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया इस बात को, और जांच, उन्होंने कहा कि जांच होगी और पारदर्शी जांच होगी। तो देखिए, बिहार में शिक्षा स्तर को सुधारने की निरंतर कोशिश की जा रही है। शिक्षा विभाग जो है निरंतर कार्रवाई कर रही है। विद्यालय में शिक्षक भी अब नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन बीच का जो स्तर है, पदाधिकारी लोग जो है बीच में, वो लोग अब भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुके हैं। इन्होंने जैसा कि आरोप लगाया कि डेस्क बेंच के मामले में सीतामढ़ी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जी भ्रष्टाचार से युक्त हो चुके हैं। मतलब कि उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से डेस्क बेंच का टेंडर दिया है, ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने इस आरोप को लेकर डीएम महोदय के पास भी गए, वहां से इनको आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। इस पूरे मामला पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या बयान है, हम उनका भी बयान जानने का कोशिश करेंगे, उनका भी पक्ष रखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए सीतामढ़ी तेज। धन्यवाद।